श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी किस दिन है। इस एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है द्वादशी युग का होता है, वो अधिक श्रेष्ठ होता है। तो द्वादशी युग का व्रत कब होगा और एकादशी सूर्य के मुख से कब रहेगी, इसका पारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस एकादशी की विधि क्या है, नियम क्या है और किन गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए, कैसे ये एकादशी आपके सभी पापों का नाश करेगी और कैसे ये एकादशी आपके सभी मनोरथों को सिद्ध करेगी, यही संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी। एकादशी की महिमा यूं तो शास्त्रों में बड़ी अद्भुत कही गई है। सभी एकादशी मनुष्य का कल्याण करती है। यहां आरंभ ही एक बात मैं आपको बताता चलूं जो आपके मन में प्रश्न रहता है कि हमें कौन सी एकादशी करनी चाहिए, कौन सी नहीं। इस विषय पर यूं तो मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है जिसमें जानकारी दी है। मूल बात यह है कि शास्त्र कहते हैं कि कभी भी किसी भी एकादशी के बीच में भेद करने की आवश्यकता नहीं है। सभी एकादशियां व्रत करने योग्य हैं और सभी एकादशी का पुण्य फल बहुत अधिक कहा गया है। सभी एकादशियां भगवान नारायण को प्रसन्न करने वाली है, इसीलिए कभी भी एकादशी के बीच में भेद नहीं करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। कोई धन देती है, कोई देती है, कोई निरोग देती है, कोई मोक्ष देती है, कोई पापों का हरण करती है। इसी प्रकार से एकादशी है पाप मोचनी एकादशी, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसका बड़े से बड़ा पातक नष्ट हो जाता है। इस एकादशी का एक व्रत ब्रह्म हत्या जैसे बड़े का नाश कर देता है, और जब पापों का नाश हो जाता है तो मनुष्य के अच्छे दिन आते हैं, अर्थात मनुष्य के जीवन के जो संकट है उनका नाश होता है, मनुष्य के जीवन के संकट समाप्त होते हैं और मनुष्य का कल्याण होता है। इसके विषय में कथा में भी एक वृत्तांत आएगा और पद्मा पुराण में भी एक वर्णन आता है जहां राजा मंदता को वृत्तांत सुनाया जा रहा है और भगवान कृष्ण जो है महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि मंजू घोष नामक एक अप्सरा थी। उस अप्सरा को जब ऋषि ने श्राप दिया पिशाचिनी बनने का, तो उस श्राप से मुक्ति के लिए उस मंजू भूषा ने इसी एकादशी का व्रत किया था। मंजू भूषा को इतना बड़ा श्राप था, इतने महान ऋषि का श्राप था, लेकिन इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह श्राप भी नष्ट हो गया और मंजू भूषा उस श्राप से पिशाच योनि से मुक्त हो गई। तो ये बड़ी सी पड़ी यदि किसी को बद्दुआएं भी लगी हो तो उनका भी नाश कर देती है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पातक क्यों ना हो, उस सब का नाश इस एकादशी का व्रत से हो जाता है। यह है इसकी महिमा। बाकी एकादशी के विषय में जितनी महिमा बताई जाए उतनी कम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने और भी बहुत कुछ इस एकादशी के विषय में कहा है, उसकी चर्चा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि महत्व आप जानते हैं तभी आप एकादशी का व्रत करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत आपको करना कैसे चाहिए, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, कब व्रत पूर्ण होगा, कैसे पारण होगा। प्रिय दर्शकों, एकादशी का जो व्रत है वो एक त्रिदिवसीय विधान है।
मैंने पहले बहुत बार बताया है, जिसकी शुरुआत है दशमी तिथि से, अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व अगले दिन व्रत किया जाता है और व्रत के अगले दिन पारण किया जाता है। इसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको धारण करने होते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही उन नियमों को शुरू कर देना होता है। उन नियमों को एक बार जान लेते हैं तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना है और कुछ वस्तुओं को, कुछ चीजों को, कामों को अपनाना है, करना है। सबसे पहले और सबसे बड़ा त्याग है शहद का त्याग। ये गलती बहुत लोग करते हैं। भगवान नारायण की पूजा में एकादशी की विशेष रूप से बात कर रहा हूं मैं पूर्णिमा या अन्य व्रतों की बात नहीं कर रहा। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में जो पंचामृत आप अर्पित करते हैं उसमें शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। चाहे वो व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि, चाहे व्रत का दिन एकादशी और चाहे वो द्वादशी का ही दिन क्यों ना हो, तीनों ही दिनों में आपको शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको शास्त्रों में वर्जित कहा गया है। जो भगवान पंचामृत बनाएंगे ना अर्पित करने के लिए, उसमें भी नहीं डालना शहद। आगे बताऊंगा कि शहद के स्थान पर क्या डाल सकते हैं। उसके बाद दशमी तिथि को ही आपने लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना है। लोग क्या करते हैं, व्रत के एक दिन पहले खूब खाते हैं, लहसुन प्याज आदि खूब खाते हैं और अगले दिन व्रत कर लेते हैं। यह अनुचित है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मदिरा पान करते हैं या मांसाहार करते हैं परंतु एकादशी का व्रत भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो वो प्रयास करें कि मदिरा पान और मांसाहार ना ही करें तो अच्छा है, और अगर करते भी हैं तो व्रत के एक दिन पूर्व उसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप खा रहे हैं और कल आप व्रत कर रहे हैं, ये उत्तम प्रक्रिया नहीं। अगली बात, व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि को मसूर की दाल का त्याग कहा गया है। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें भी इस नियम का पालन करना है, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस नियम का पालन करना है। मसूर की दाल नहीं खानी है, चने का साग नहीं खाना है। व्रत के एक पूर्व ही आपको अपने बाल धो लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन सर नहीं धोया जाता। माताएं बहनें ध्यान दें, व्रत अगर आप कर रहे हैं तो भी नहीं कर रहे हैं तो भी एकादशी पर बाल नहीं धोए जाते और द्वादशी को भी बाल नहीं धोने चाहिए। इसीलिए आपने जो शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए अगर सर धोना है तो वो आप व्रत के एक दिन पूर्व धो लीजिए। अगली बात ये कि ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन आरंभ कर देना है और ये जो पालन है ये पारण तक रहना चाहिए। नियम जो है पूर्ण रूप से लागू रहते हैं। तो ब्रह्मचर्य आपको पारण तक धारण करके रखना है। ब्रह्मचर्य को लेके बहुत प्रश्न आते हैं हमारे दर्शकों के, तो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें किसी भी प्रकार का इफ और बट नहीं है, किसी भी प्रकार का ऊहापोह की स्थिति नहीं है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य, पूर्ण रूप से शुद्धि का पालन करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक बड़ी जानकारी इस दिन के विषय में यह है कि शास्त्र कहते हैं कि इस दिन दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए, अर्थात रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप इस नियम का पालन कर पाए तो अवश्य कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी है। और यदि आप पालन करने में असमर्थ है तो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की मेडिसिन चल रही है, दवाइयां चल रही है, आप रोगों की अवस्था में है, तो उसमें आपको इतने कठोर नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई भी आपकी जीवन रक्षक दवाई चल रही है तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, खा सकते हैं। और जो भी पूजा पाठ के लिए सामग्री आवश्यक होगी वो पूजा पाठ की सामग्री दिन पूर्व ही लेकर रख लीजिए। पुष्प का ध्यान रखिएगा, पुष्प आप जो है ताजे लेकर आएंगे, क्योंकि पुष्प पूजा में नहीं चढ़ाने चाहिए। रात्रिकाल को शयन करने से पूर्व आपको दंत धावन कर लेना चाहिए, अर्थात अपने दांत साफ कर लेने चाहिए। टूथपेस्ट, व्यंजन आदि का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे कि अन्न का कोई भी दाना मुंह में ना रहे। एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और एकादशी का व्रत पूजन संकल्प करते हुए ही ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के दिन आप टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो बाजारू टूथपेस्ट या मंजन है ना उनमें केमिकल आता है या उनमें नमक आता है, और ये दोनों ही चीजें आपके व्रत को खंडित करती हैं।
अतः आपको अगर आपके पास व्रत वाला मंजन है तो उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसमें ना नमक आता है ना केमिकल आता है, वो शुद्ध पुष्प आदि से बना होता है, तो उसका उत्तम कल्याणकारी होता है। इस प्रकार स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सारी पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए। जो आपका पूजा स्थल है, जहां बैठ के आप एकादशी की पूजा करते हैं, या वह करने वाले वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए और सारी सामग्री को एकत्र कर लीजिए। अब प्रश्न उठता है, जी सामग्री क्या चाहिए? तो सामग्री को नोट कीजिए। सामग्री में सबसे पहले तो आवश्यक रहेगा भगवान का कोई चित्र या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। भगवान विष्णु की किसी भी स्वरूप की हो, आप उसका पूजन कर सकते हैं। उनको स्थापित करने के स्वरूप की हो, आप उसका पूजन कर सकते हैं। एक चौकी लीजिएगा, चौकी पर बिछाने के लिए सफेद या लाल वस्त्र ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी। यहां ध्यान देने वाली है कि पान के पत्ते दोनों दिन चाहिए। एकादशी व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन भी, और जिस दिन आप पारण करेंगे उस दिन भी, और दोनों ही दिन अगर ताजे लेकर आए तो बहुत उत्तम है। पान के पत्ते 2 लगेंगे, सुपारी भी 2 चाहिएंगी। इसके अतिरिक्त लौंग, इलायची 5-5 ले लीजिएगा। धूप, दीप, नैवेद्य धूप आपके घर में होती है, ना हो तो आप बाजार से लाइए। दीप आप दीपक जलाएंगे, घी का या तेल का, जैसा भी आपकी श्रद्धा सामर्थ्य है उसके अनुसार दीपक लीजिए। नैवेद्य का है, भगवान को अर्पित करने के लिए कोई भोग आप फल ले सकते हैं। तू फल में जो भी आपके पास उपलब्ध है वह ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। पीले रंग की मिठाई भगवान को अधिक प्रिय है, और मिठाई भी नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स आदि भी अर्पित कर सकते हैं। इत्र लेना है, जनेऊ लेनी है। जनेऊ भी 2 होंगी, क्योंकि दोनों दिन की पूजा में चढ़ानी है। और गंगाजल का प्रयोग जो है पूजा पाठ में बहुत होता है, तो गंगाजल आपके पास होना चाहिए। एक माचिस दीप जलाने के लिए यह सारी सामग्री है जिसको आपने एकत्र करना है। एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए उस स्थान पर जहां बैठ के आपने पूजा करनी है। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको मांझ लीजिए अच्छे से। उसमें पहले थोड़ा गंगाजल डालिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए पूजा की सामग्री पर। और उस स्थान पर जहां बैठ के पूजा करनी है उस जल के छींटे दीजिए पुष्प के माध्यम से। इससे वहां स्थान शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और सामग्री जो है वो भी पवित्र होगी, क्योंकि यह सामग्री आप तक आने से पहले ना जाने कितने हाथों से, किस अवस्था से होके निकली। तो आइए मैं मंत्र पढ़ता हूं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो रपितरो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षंस बाह्याभ्यंतरः शुचिये। आप जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब चौकी लगाइए। चौकी पर लाल या पीला जो वस्त्र है उसको बिछाइए। उसके ऊपर भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। तेल का दिया रखेंगे तो उलटे हाथ की ओर रखिएगा, घी का दिया सीधे हाथ की ओर रखना है। इस प्रकार से आपने भगवान की स्थापना की। अब एक पात्र में थोड़ा सा जल, जो लोटे में जलन है उसमें से थोड़ा सा जल किसी कटोरी में रख लीजिए, और अपने एक चम्मच से अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल लीजिएगा, और एक एक चम्मच जल से विप्राय है थोड़ा थोड़ा जल, जिसमें 2-2 बूंद जल ही आए। क्योंकि बहुत से हमारे जो दर्शक हैं वो निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं, और निर्जला व्रत करने वालों को अधिक जलपान मना होती है। और आचमनी जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए शास्त्रों में भी कहा है कि पूजा में आचमनी के दौरान आप जल ले सकते हैं, उससे व्रत खंडित नहीं होता, व्रत भी खंडित नहीं होता, पर उसकी सीमा दी गई है शास्त्रों में। शास्त्र कहते हैं कि 6 मासा जल से अधिक नहीं लेना चाहिए, और 6 मासा जल इतना ही होता है कि आप 2 बूंद 2 बूंद 2 बूंद 3 बार ले लेंगे तो वो लगभग 6 मासा जल हो जाएगा। तो सीधे हाथ पर जल लीजिए। मैं मंत्र पढ़ूंगा, एक मंत्र पर जल पी जाइएगा, फिर जल लीजिएगा, फिर पी जाइएगा। इस प्रकार से 3 बार जलाजमी करनी है आपने। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम परसी केशाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालन नमः हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप दीप प्रज्वलन करेंगे, धूप प्रज्वलन करेंगे तो 2